हमारे ये है मोहतरम माठा अरफीन अंसारी साहब, साबिक सदर मोहम्मद हामिद अंसारी साहब और दीगर हजरात। ये माठा अरफीन साहब अंसारी साहब की किताब मुशायरे मोमिन अंसार अमरोहा है। इसके मुतालिक कुछ सवालात आपसे करने जा रहा हूँ, सामाइन मुलाहिज़ा फरमाएं। माठा साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने इसमें अपनी किताब मुशायरे मोमिन अंसार अमरोहा में जो नस्र किया है कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुना जी, तो ये बात कहाँ तक सही है? हदीस और कलाम पाक की रोशनी में वाज़े करें। इसमें बहुत सारी अहादीस इस बात का सबूत हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ पूरी कहानी बयान फरमाई है कि जब आप जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त जन्नत में ही, चूँकि वो जो फल था जिसके लिए जो ममनुआ फल था, उस शजर ममनुआ का फल खाकर आपको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और आपका सतर जो था वो उतर गया, जिसकी वजह से वो आपने वो पत्ते, वहाँ के कुछ इस किस्म के पत्ते ढाँके जिससे कि आपका सतर छुप जाए। तो ये सबूत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कपड़े की ज़रूरत थी, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए वो कपड़ा बुना और हमारी माँ हव्वा के लिए भी उन्होंने एक चादर बुनी और उससे दोनों ने अपने सदर को ढाँका। तो इसका जिक्र बहुत सारी हदीसों में है और कुरान शरीफ में भी है। तो आलिम तो वाज़े नहीं करते इस बात को। तो अगर उलमा न कहें तो हकीकत को छुपाने से हकीकत नहीं छुपती है, सच्चाई तो सच्चाई है, वो तो बाकी रहेगी। अच्छा, दिगर हज़रात आमतौर पर ये भी कहते हैं कि आप उन अंसारियों में से नहीं हो जो सऊदी वाले हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? कलाम इसका जवाब तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंसारी मदीना के लिए और जो आपकी जानिसार सहाबा अंसारी थे उनके लिए जो तौसीफ़ी कलिमात रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए हैं, उनकी रोशनी में जो सिफ़ात उनके अंदर थी, वो सिफ़ात अब हमारी इस कौम के मुतालिक उस कौम पर तत्बीक़ करके देखी जाए कि वो सिफ़ात उनमें से जितनी भी हैं वो सिफ़ात अक्सर तमाम कौमों के मुकाबले में हमारी कौम में मिलेंगी। हाँ, यानी अंसार मदीना वाली वही सिफ़ात हमारे अंदर भी है, सीधापन, सच्चापन, ईमानदारी, दयादारी, उसकी तस्दीक और सबूत जो है वो कुरान हकीम भी है और अहादीस मुबारका भी है। और देखा भी गया है कि अंसारी जहाँ भी होगा सबसे पहले मस्जिद आबाद करता है। जी जी जी। और मुफ्ती नसीम साहब फरीद रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं अपने बयान में कि जब कोई नई मस्जिद बनाई जाती थी तो उसकी आबादी के लिए मोमिन अंसारियों को वहाँ बसाया जाता था ताकि वो वहाँ मस्जिद आबाद हो जाए। और इसी मुताल्लिक़ ज़िया रहमान अंसारी जो सनअती वज़ीर थे, उन्होंने ये बयान फरमाया था अपने तकरीर में कि अरे हमें तो मस्जिद से मंसूब कर देते हैं कि तो मस्जिद के मुल्ला हैं और मस्जिद तक इनकी दौड़ है, हमें वो कबूल है कि आप हमें उसी से मंसूब कर दें, हमारे लिए वो फ़ख्र की बात है। और ऐसे ही उन्होंने जो सैयद अहमद ख़ान ने अपनी किताब असबाब बगावत में हिंद में बज़ात लफ्ज़ से मंसूब किया है कि हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी में सबसे ज़्यादा सबसे पहले बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाले ये कौम थी। तो ज़िया रहमान अंसारी वग़ैरह ने ये कहा है कि हमारे लिए ये तो तमग़ा इम्तियाज़ है, हमारे लिए ये तो हमारी शान बढ़ाने वाला जुमला है। ये उनकी ज़ात थी कि उन्होंने बज़ात कहा, लेकिन हमारे लिए ये तमग़ा इम्तियाज़ हो गया। हमने कांग्रेस का साथ दिया, तहरीक आज़ादी में कांग्रेस का साथ दिया। और सबसे ज़्यादा मुफ्ती नसीम साहब फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास हमारे साहब, तो वहाँ एक आदमी ने कहा कि मैं अगर ये जुलाओं ने मुस्लिम लीग को वोट दिया होता तो यहाँ पाकिस्तान बना हुआ होता। तो मुफ्ती साहब ने बेरहम होकर उनसे सवाल किया कि अच्छा आपने मुस्लिम लीग को वोट दिया होगा? तो वो हाँ। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने का हक़ जो है वो तो फिर अंसारियों को है कि इन्होंने जमीयत उलमा हिंद का और कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन आपने मुस्लिम लीग का साथ दिया तो आपको कहाँ होना चाहिए? सही, तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिनके तुफैल में आप यहाँ रह रहे हो और उन्हीं के ऊपर उन्हीं को मायूस करार दे रहे हो, उनको बुरा समझ रहे हो।
तो दीगर हजरात इस बात को वो तस्लीम नहीं करते और तुम्हें मतलब रजी रोजी समझते हैं और जाहिर करते हैं और कोशिश करते हैं बार बार नीचा दिखाने कहीं ना कहीं। लेकिन मुफ्ती नसीम साहब फरीदी रहमतुल्लाह अलैह वो तो अंसारी न थे, वो तो हमारी कौम के न थे, सही। लेकिन उनके पास जाके देखो कि वो अंसारियों की कितनी कदर करते थे और अंसारियों की कितनी आपको उनसे तो मोहब्बत थी। वो हमारी मस्जिद में मस्जिद अमरोहा में जब आते थे जमात के सिलसिले में, तो वो अक्सर बयान फरमाते थे कि एक अंसारी जो कपड़ा बुनने में थोड़ा सा उनको ताख़ीर हो गई नमाज में आने में, तो उन्होंने कुएं में जो आने के बाद धागा जोड़ने में देर हो गई, उन्होंने जो अपना डोल वज़ू का पानी निकालने के लिए कुएं में डाला तो उसमें से अशरफियाँ आ गई सोने की। तो फ़ौरन उन्होंने तौबा की, ए अल्लाह मुझे अशरफियाँ नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ताख़ीर हो गई, लिहाजा मुझे तो पानी चाहिए जो वज़ू करके मैं नमाज में शरीक हो जाऊँ। तो वो दोबारा डोल जो डाला है तो फिर पानी आ गया। तो मुफ्ती नसीम साहब फरीदी ये वाक़या सुनाया। दूसरा ये कि जहाँ कहीं कोई मस्जिद बनाई जाती थी तो अंसारियों को उसके आसपास बसाया जाता था और आज भी इनके यही ज़रिए मस्जिद आबाद रहेगी। हर मस्जिद के आसपास अंसारी मिलेंगे हर जगह। जी 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 ये नाम ही नहीं लिखता अपने किसी भी मस्जिद पे। जी जी 100 से ज़्यादा तो अमरोहा में अंसारी बसाई भी, लेकिन हाँ, कहीं कोई तो, निशानदेही नहीं तो है। वो अपना नाम नहीं चाहते, हाँ, अल्लाह से वो तो चाहते हैं। अल्लाह की तरफ से काम करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये कुछ नज़ारा था।